हेलो स्टूडेंट्स, आवाज़ मैं आपको इस वीडियो में डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इसके पहले कि मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊं, मैं आपको एक हल्का सा आइडिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देना चाहता हूँ। हालांकि इसका अपना एक कंप्लीट चैप्टर है जो आपने या तो पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस समय कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं हल्का सा आपको उसका एक आइडिया देता हूँ, और उसके बाद जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर पढ़ाया जाएगा या जब मैं उसका आपको वीडियो बना के भेजूँगा तब आप उसके बारे में भी डिटेल में समझिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इफ वी हैव sin theta, in this case theta is a variable and this sin theta is a trigonometric function of variable theta। अगर कोई पूछे कि ये फंक्शन बेसिक फंक्शन किस वेरिएबल पर है तो आप कहेंगे थीटा पर। इसको एफ थीटा, जैसे एफ एक्स लिखा जाता है ऐसे लोग इसको एफ थीटा लिखेंगे। And let me suppose this sin theta is equal to x। जब आप थीटा की कोई वैल्यू रखेंगे तो उससे साइन पर जाएंगे और तब साइन के लिए उस एंगल की वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यू आएगी वो जाहिर सी बात है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। एंड लेट मी सपोज दैट इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो x एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट सिंस थीटा इज अ वेरिएबल देयरफॉर x इज आल्सो अ वेरिएबल, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा एज वेल एज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन। अच्छा, अब अगर कोई कहता है कि व्हाट विल बी थीटा, sin theta is equal to x। अब अगर कोई कहता है what will be theta, this theta will be equal to, इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिखते हैं इस तरीके से, theta will be equal to, इसको पढ़ते हैं sin inverse x, and now it's a function of x। क्योंकि अब इसमें x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो थीटा की अलग अलग वैल्यू आएगी। तब ऐसी कंडीशन में दिस साइन इनवर्स x को लोग fx से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है। जब कोई कहे साइन थीटा तो आप कहेंगे इट्स एफ थीटा। जब कोई कहे साइन इनवर्स x तो आप कहेंगे इट्स एफ एक्स। एंड दिस साइन इनवर्स एक्स, चूंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है साइन, उस पर इनवर्स लगा है इसलिए इसको बोला गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। और चूंकि इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है इसलिए इसका पूरा नाम हुआ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। This is only trigonometric function sin theta and sin inverse x is the inverse trigonometric function। तो इस तरीके से जब कोई भी चीज़ लिखी होती है तो हम उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और भी बातें बताई जाएंगी, बाद में बताई जाएंगी, लेकिन जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, दैट इज साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, उन सब के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं।
साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। हमको इन सभी का डिफ्रेंसिएशन करना होगा। एक बात मैं और आपको बताता हूँ और उसके बाद फिर जो खास खास बातें हैं वो मैं जब क्वेश्चन करूँगा तो सॉल्व करता चलूँगा। लेकिन एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी बार बार यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, और वो ये होती है कि इफ़ यू हैव साइन इनवर्स साइन थीटा, माने दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल है, बट बस फर्क है, एक बाहर इनवर्स में है और अंदर साइन है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा अगर कहीं दिखे, या कॉस इनवर्स कॉस थीटा दिखे, या टेन इनवर्स टेन थीटा दिखे, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल ये कहता है कि इट्स विल बी इक्वल टू ओनली थीटा। माने बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। ये बोलचाल की भाषा, समझने की भाषा है। एंड इट्स इक्वल टू थीटा। बट इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल्स होने चाहिए, रेशियो होने चाहिए। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन होना चाहिए, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस होना चाहिए। अलग अलग है तो नहीं हो पाएगा। दूसरी खास बात, यहाँ पर साइन थीटा के पहले कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, इवन माइनस का साइन भी नहीं होना चाहिए। अगर माइनस का साइन है और वो माइनस का साइन एंगल के साथ एडजस्ट हो सकता है तो पहले उसको एडजस्ट कीजिए, और जब तक यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मामला ना हो तब तक आप ये रूल नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, साइन इनवर्स माइनस कॉस थीटा। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप तब तक ये रूल नहीं लगा सकते जब तक दो चीज़ें ना हो जाए। अगर हो सके तो पहला ये माइनस का ट्रीटमेंट हो, दूसरा ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो। चलो ये चांस की बात है कि ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉस को साइन में भी बदल सकते हैं और माइनस का साइन भी हट जाएगा। कैसे? आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया है, साइन 90 प्लस थीटा, दैट इज साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, एंड इट्स इक्वल टू साइन 90 नहीं, साइन 3 बाई 2 प्लस थीटा, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, एंड इट्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। हाँ, तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मीन्स आप कहाँ पहुँच गए? आप पहुँच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। पाई पे आप सेकेंड क्वाड्रेंट एंड करते हैं और 3 पाई बाई 2 पे आप थर्ड क्वाड्रेंट एंड होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है। बहरहाल साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। हम लोग क्या करेंगे? ये जो माइनस कॉस थीटा है, इसी माइनस कॉस थीटा को पहले आप ऐसे लिखेंगे। इट मीन्स टू से साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। माइनस कॉस थीटा की जगह मैंने ये लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए।
अब हमारी सारी प्रॉब्लम एक ही झटके में सॉल्व हो गई। हमको कोसाइन भी मिल गया और हमारा माइनस का साइन भी हट गया। एंड नाउ यू मे राइट हियर एज 3π/2 प्लस थीटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना है। हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें कई जगह पे हमको इन रूल्स को फॉलो करना होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द फॉर्मूला फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।